यंगस्टर आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए यही पैगाम है कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहें और उनकी हिफाजत के लिए हम लोग 24 घंटे तैयार हैं और उनको बिल्कुल किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। जैसे पाकिस्तानी जो भी आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हर बंदे का दिल चाहता है कि वो घर पे ईद मनाए, मगर ईदें तो आनी जानी है, वतन सलामत रहे। तो हम यहाँ बेसिकली पाकिस्तान रेंजर्स का ये पूरा इम्तियाज़ है कि शुरू से ही पाक इंडिया बॉर्डर की हिफाजत के लिए हम यहाँ खड़े होते हैं और अपनी ईदें भी कुर्बान कर देते हैं इसके लिए। तो देखिए, मैं थोड़ा कहूँगा, ये देखें, ये गार्ड ऑफ ऑनर जारी है। ये हमारे शोधा है, हमारे विंग के, ये आप देख लें तो ये मोटिवेशन के लिए हमने अल्लामा इकबाल कायद आज़म तस्वीर के साथ साथ हमने अपने शोधा की तस्वीरें भी यहाँ लगाई हुई हैं। ईद का समय हम इनको नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वो शहीद हैं जो आज हम में तो नहीं है, लेकिन इनका मर्तबा जो है वो हमारे दिलों में जिंदा है। जैसा आपने कहा था कि हम तमाम सोल्जर हमारे साथ बैठ के एक ही पेज पर और एक ही खाना सर्व होगा, क्योंकि ये ईद का समय हम सब साथ मिलकर गुजारते हैं। आप लोग सब जब इनके साथ जुड़ेंगे तो इनकी भी ईद बन जाएगी। हम बिल्कुल जुड़ते हैं इनके साथ, हमारा बिल्कुल तावन रहता है इनके साथ कि हम सुकून से जो सो रहे हैं बस वो इनकी मेहरबानी। पिलर बेसिकली हद है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, तो ये हम इसीलिए हम यहाँ से कह रहे हैं कि अगर वहाँ से कोई इल्लीगली क्रॉस करेगा तो यहाँ हमें पता चल जाएगा और उसके पाँव के निशान हमारा जो खोजी और पकी होता है वो देख लेते हैं। ये एक निशान है, अगर इंडिया से आने वाले रास्ते पर कोई भी निशान इनको मिलता है तो ये ड्रोन उसको फॉलो करता है, चेक करता है कि ये बूट के निशान आखिर कहाँ के। सर आगे की तरफ चलते हैं और मज़ीद देखते हैं। बात इतनी सी है कि सिंध रेंजर्स की अगर तारीफ़ की जाए तो बिल्कुल करना बनती है, और साथ साथ मैं फिर कहूँगा एक बार फिर, मेरे साथ साथ लोग मौजूद हैं जो इस वक्त हैं। लशारी साहब की मैं इस वक्त बात करूँगा क्योंकि सुबह से वो हमारे साथ मौजूद है। आज ईद शायद मेरे और आपकी साथ साथ गुजरी, हम एक फैमिली बन गए और फैमिली की तरह ही इस चीज़ को हम लेके चले। लशारी भाई, अब हम जा रहे हैं 0 पॉइंट के बिल्कुल ऊपर, जहाँ शायद ममनू भी होता जाना, लेकिन थैंक यू फॉर अगेन कि आपने इजाज़त दी, आप लेके जा रहे हैं हमें। विंग कमांडर फैजान साहब का भी बहुत शुक्रिया, लशारी साहब आपका भी शुक्रिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप मेरे थोड़ा सा इस तरफ देखेंगे ना तो शायद कैमरे में आप देख सकें, तो ये इंडिया मेरे बिल्कुल साथ में है और हम पाकिस्तान की हदूद में वॉक कर रहे हैं, लेकिन जज्बा ये है कि हमें इस बात का हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान सिंध रेंजर्स की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। लाइव जैकेट बनाने का भी शुक्रिया सर, मुझे नहीं मालूम आपने मुझे क्यों जैकेट बनाई, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, ये प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे बहरहाल ऐसा कोई इशू नहीं है, हम हरदम तैयार हैं, हरदम पुरज़म हैं और एहतियात के लिहाज से आपने पहन ली तो अच्छा है। और अभी हम आपको लेके जाएंगे एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट के ऊपर, ओपी के ऊपर, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम सर्विलेंस ओपी के थ्रू करते हैं। आपने ड्रोन से भी देखी, आपने ऊँट के ज़रिए पैरा चेकिंग की कार्रवाई भी देखी, और अभी हम आपको एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट से दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे हम सर्विलेंस करते हैं और निगरानी, सरहद की निगरानी जो है ना वो कैसे करते हैं। अच्छा जी, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। अब ये पहाड़ियाँ हैं जहाँ से मैं कहूँगा कि सिंध जो रेंजर्स के जवान हैं उन्होंने कहा हम वॉक करके चलेंगे, क्योंकि कोई चीज़ ऊपर हम लेके जाना नहीं चाहते। लेकिन सर रोज़ की हैसियत ऐसे ही है, रोज़ की यही तरीके का? बिल्कुल, ये रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं। सिंध रेंजर्स अल्हम्दुलिल्लाह हर दम तैयार है, अपने बॉर्डर्स की कस्टोडियन है, और ये स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। और मैं वंस अगेन अदील आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, यहाँ टीम आई और आपने ईद वाले दिन स्पेशली, आपने भी ईद वाले दिन अपना घर छोड़ा, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ा और यहाँ हमारे साथ आके ईद की, तो इट्स अ ग्रेट प्लेयर फॉर अस, पाकिस्तान रेंजर्स के लिए और हमारे विंग के लिए, हम सब के लिए ये बहुत बड़ा इदाद है कि जवाब तो चाहिए कि टीम K21 की स्पेशली यहाँ पे आई और उन्हें हमारे साथ आके यहाँ पे एक वक्त स्पेंड किया और हमारी ईद का मजा भी दुबाला हुआ। ऐसे ही अब मैं चाहूँगा कि जो टीम है, मुनव्वर खास में नाम कोट करूँगा कि वो भी अपने घर को छोड़ के ईद के दौरान मौजूद है, वलीद वो भी मौजूद है, साथ वो भी मौजूद है, और सब ने अपने घर को छोड़ के आज अपनी फौज को, सिंध रेंजर्स को वक्त इसलिए दिया क्योंकि हम जानना चाहते थे कि आखिर ये ईद कैसे मनाते हैं। जब हम अपने प्यारों के बीच में होते हैं तो हमारी खुशी क्या होती है, और जब ये इन सहराओं में होते हैं तो इनके दिल पे क्या होता है। लेकिन फिर भी इनके जो हौसले अज़ाइम है वो इतने मजबूत होते हैं कि आप यकीन करें कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज ईद का समय है, तो जोश जज्बा कम नहीं है। मैं एक, हमारे नॉर्मली सोल्जर्स दिल में एक बहुत बड़ा जज्बा रखते हैं, तो मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि वीरानों में हम रहते हैं मगर दिल हमारे वीरान नहीं, वीरानों में हम रहते हैं मगर दिल हमारे वीरान नहीं, इस पाक वतन की धरती से ऊंचा कोई मकाम नहीं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, आलवे जिंदाबाद, और इस मुल्क के लिए हमारा खून का आखिरी कतरा भी हाजिर है, जो हम इंशाल्लाह इसकी हिफाजत के लिए, उसके लिए
अपनी जानो माल सबको निशावर कर देंगे। बिल्कुल। और अब हम ऊपर की साइड चल रहे हैं और ये शेर था ना, ये बिल्कुल वैसे ही है कि मुल्क की जो मोहब्बत होती है, जो जज्बा होता है, जो जनून होता है, यकीन जाने जिस दिन आप अपने वतन की इस मिट्टी को महसूस करेंगे उस दिन आप भूल जाएंगे दूसरी बात, क्योंकि ये वो मिट्टी है जो हमें बताती है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान हैं। लेकिन बस कुछ लोगों से कहूँगा कि फ़ौज के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें। आए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। अच्छा जी, मैं एक बात बताऊं, एक फील आ रहा है, एक हमेशा कहता हूँ शोधाओं की वर्दी है, लव यू उन शोधाओं की फैमिली से कहूँगा कि ये पहन के महसूस हुआ कि वाकई में जो लहू उन्होंने ज़ाया नहीं किया इस मुल्क के लिए, यकीन जाने वो लहू है हमारे दिल में भी है, इन जवानों में भी है, और आपको ईद पे कोई नहीं भूला है। उस साइड में चलते हुए एक जुमला मैं बार बार कहता जा रहा हूँ कि यकीन जाने इस वतन से मोहब्बत करें। जब इस वतन से मोहब्बत करेंगे तो महसूस कर सकेंगे कि वतन है क्या। पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे आए चलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बात जो हर जगह पे हमने कही मैं दोबारा कहूंगा और बार बार कहूंगा, क्योंकि मैं हूं पाकिस्तान। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं, एक चौकी है 0 पॉइंट पे जहां पे अब्दुल्ला भाई भी मौजूद है यहाँ पे, जिनसे हमारी पहले भी बात हुई। अब्दुल्ला भाई विजिलेंस के मामला तो देख लिए, ऊपर तक भी हम आ गए। अब ये वो चौकी है जहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे सामने भारत का झंडा भी हमें दिख रहा है, हमारे पाकिस्तान का फ्लैग भी हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल जारी है। क्या थोड़ा सा बताएं चौकी के बारे में बताएं और इसको क्या कहते हैं वो भी बताएं। यहाँ ये 0 लाइन के करीब हमारी ये चौकी है जो कि बॉर्डर की हिफाजत के लिए बनाई गई है। इंटरनेशनल ये बॉर्डर है। यहाँ हमारे जवान रात को और फिर दिन में, और इस चौकी के ऊपर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और दुश्मन पे कड़ी नज़र रखते हैं, ताकि हम हमारे मुल्क के जो अवाम है वो सुकून से रहें, सुकून से सोएं, और हम उनकी खातिर, मुल्क की खातिर यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। बहुत खूबसूरत बात की कि जब आप यहाँ आए तो वहाँ सुकून से सोना पड़ेगा आवाम को, क्योंकि आप लोग यहाँ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ एक जवान मौजूद है, क्योंकि ईद का समय है, मैं चाहता हूँ जवान से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसा सर। लग रहा है आज ईद का दिन और आज भी यूनिफॉर्म में, तो कहीं मिस करते हैं फैमिली को? जी, फैमिली को तो बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन आज ईद के मौका पे अपने मुल्क की हिफाजत भी कर रहे हैं, और इस बात की बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका अता किया कि हम अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और बॉर्डर लाइन पर अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। ये फ़ख्र भी महसूस होता है कि आप जाग रहे हैं तो वो सो रहे हैं। बेशक हम लोग सो रहे हैं क्योंकि हम रहते हैं ना शहर में, तो याद नहीं था कि हम तो शीर खोरमा खा के, मिठाइयाँ बांट के इंजॉय कर लेते हैं ईद के, लेकिन आप लोग जवान यहाँ रह के ईद मनाते हैं आपस में। अब्दुल्ला भाई, यकीन करें ये जेस्चर कहाँ से आता है दिल में कि ज़रा सा भी वो ईद का वो नहीं कि आज हम अपने घर में नहीं है, बॉर्डर पे खड़े हुए, लेकिन फिर भी ये दिल में जो एक बात है वो कैसे जागती है इनके कि पाकिस्तान का जज्बा है ये, हमें मुल्क की हिफाजत, यूनिफॉर्म, और अल्हम्दुलिल्लाह के हम जो मुसलमान हैं, कलमे का जो एक जोश है, जज्बा है, और ये बहुत बड़ा इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए ये है कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। नारे तकबीर तो अल्लाह अकबर, तो नारे से ही शुरू होता है, और नारा है हमारा हर जवान का और हर लब पर आपको मिलता है, क्योंकि हम सिर्फ एक जुमले पर यकीन करते हैं और हम कहते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर। और अल्लाह अकबर कहने के बाद जब हम दूसरा नारा लगाते हैं वो नारा होता है
पाकिस्तान जिंदाबाद का, तो हमारा जज्बा और जुनून बढ़ जाता है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं था। मैं थैंक यू करता हूँ आप सबका, विंग कमांडर का, उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ इजाज़त दी कि बिल्कुल अगर मैं हार्डली कहूँ तो 1000 कदम भी मेरे नहीं होंगे, और साथ में मेरा भारत का जो बराबर वाले भारत की जो बाउंड्री है वो मेरे सामने। और अब मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हम यहाँ मौजूद और आप सबकी बदौलत मौजूद हैं। थैंक यू अगेन, बहुत अच्छा वक्त दिया आप लोगों ने। चलते मजीद 1-2 जगहें रह गई हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आज हमारा आना पूरी तरह आवाम देख सके कि ईद हमने इनके बीच में बिताई है, और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम सुकून की सांस अपने शहर में लेते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर को संभालते हैं। आए आगे चलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने दिखाया कि 0 पॉइंट पे क्या था, ये आखिरी एक चौकी है जहां पे मैं कहूँगा मेरे साथ मौजूद है लशारी भाई। एक बार फिर अब्दुल्ला भाई, आप दोनों ने मुझे जिस तरह ब्रीफ किया, खासतौर पर लशारी भाई, मैं आपको कहूँगा आप हमारे साथ नमाज से लेके अब तक मौजूद हैं, और अगेन थैंक यू कि आपने बहुत भरपूर तरीके से वक्त हमें दिया। जवाब तो जाएगी टीम ने एक दिल लगा के काम किया, वो आप जानते हैं। हमने हकायत दिखाए, वो दिखाए कि हमारे जवान कैसे थे। ये आखिरी चौकी मैं चाहता हूँ आप दोनों हमारे साथ यहाँ चलें और हाँ दिखाएं कि ये आँख में आँख डाल के अगर कोई वर्ड है तो वो ये है कि ये 2 जवान हैं। मैं पहले अंदर जाऊँगा, ये 2 जवान हैं जो यहाँ मौजूद हैं, और आप यकीन करें, मैं कैमरा को अंदर आ जाएं, ये वो 2 जवान हैं जो अगर हम कभी वो मिसाल पढ़ते हैं कि बात करनी है तो आंख में आंख डाल के करेंगे, तो ये हैं वो पाकिस्तानी जवान जो आंख में आंख डाल के उस देश के जवानों को, उनके भी जवान है ना, तो लेकिन आंख में आंख डाल के देख के और तैयार रहते हैं अपने मुल्क के लिए। सर मैं तो आपको कहूँगा पहले तो ईद मुबारक, कैसे हैं आप? मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। आंख में आंख डाल के देखना ही काम है। जी फ़ख्र है मुझे कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है। मुझे मौका मिला है कि मैं अपने मिट्टी का कर्ज अदा कर सकूं। आप लोग अपने प्यारों के साथ खुशी से ईद बनाएं और चैन की नींद सोएं। आप हमारे लिए खड़े हैं, बात यह है कि लेकिन अपने प्यारे भी तो देख रहे होंगे, आज अपने प्यारों को कोई मैसेज देना चाहते तो दो प्लीज़। मैं अपने तमाम भाइयों को ईद मुबारक कहता हूँ, वो अपने चैन की नींद सोएं और ईद की खुशियाँ भरपूर तरीके से बनाएं। मैंने जो कहा कि अपने प्यारों को, लेकिन अभी भी इनके अल्फाज जो हैं वो अपनी कौम और वतन के लोगों के लिए, और ये खूबसूरत बात है। एक और जवान मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको दिल की कहने से ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। ये बताएं, आंख में आंख डाल के, दुश्मन के आंख में आंख डाल के कैसा एक फील आता है, वो बताएं थोड़ा सा। हमारे लिए खुशी की बात यही है कि हम इधर जो है ना ड्यूटी के लिए सर अंजाम दे रहे हैं बॉर्डर पे, तो हमारी जो कौम है मुल्क की खातिर कौम की इज्जत के लिए इधर हम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप जो है खुशियाँ मनाएं ईद की और चैन की नींद सोएं। बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने प्यारों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, घर वालों के लिए? प्यारों के लिए मैसेज है कि वो अपने दिल की गहराइयों से ईद को मुबारक कहते हैं उनको, और वो अपनी घर से ईद खुशी मनाएं, और हम जो इधर अपने ड्यूटी सर अंजाम दें। दोनों से एक वर्ड है, कहाँ से आता है ये जज्बा मुल्क का? मैं बता रहा हूँ, मेरे अल्फाज नहीं जुड़ पा रहे, शायद देखने वाले लोग कहेंगे ना कि वो हम कहीं जाके फोर्स वाले बन जाते। नहीं सर, यकीन करें, दिल से कह रहा हूँ कि महसूस होता है ये जॉब आसान नहीं। इसको जॉब नहीं कहते, इसको एक्चुअली शोदा का लबादा कहते हैं। ये ओढ़ के खड़े होते हैं, शहीद होने से फख्र महसूस करते हैं। सर लगाई सब क्या कहेंगे? मैं आखिर में आपको यही कहूँगा कि ये जॉब नहीं है, ये एक मुकद्दस पेशा है जो हम सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए सर अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। और इस मौके पर मुझे एक हदीस याद आ रही है कि वो आग जो किसी इस्लामी सरहद पे उसकी हिफाजत करते हुए बंद नहीं होती, उसको दोज़ख की आग नहीं छूती कभी भी। ये एक हदीस है, और हम इसी काज के लिए अपने प्यारे मुल्क, इस्लामी मुल्क के लिए, हम हमारे साथ हमारे जितने जवान हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ईद तो आनी जानी है, अगली ईद पे चले जाएंगे, हमारे जवान भी अगली ईद पे चले जाएंगे। घर वालों को मुबारकबाद दे दी, मगर एक वतन सलामत तो ईद हज़ार। मैंने कहा जॉब, यकीन करिए वर्ड मैंने इसलिए कहा कि जो लोग इसको जॉब समझते हैं ना, उनसे मैं कहता हूँ एक दिन अपने प्यारों को छोड़ के यहाँ आए और महसूस करें। अब्दुल्ला भाई आखिरी वर्ड दे रहे हैं आप भी। ये बहुत फख्र की बात है हमारे लिए कि हम यहाँ पे बॉर्डर पे ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और जिसने तय दिल से खलूस नीयत से एक रात भी अगर इस बॉर्डर पे पहरा दिया, और उस आँख ने जो कि इंडिया और दुश्मन के लिए सारी रात जाग दी रही, उसको
हदीस मुबारक के मुताबिक इंशाल्लाह कभी दोज़ख की आग नहीं छुएगी। मैं बिल्कुल आपकी बात कहूँगा और मैं कहता हूँ हमेशा की तरह कि तू सलामत रहे, तू क़यामत रहे, तू मेरा वतन है पाकिस्तान रहे और मैं रहूँ और आबाद। चलते हैं आगे की तरफ। हमारी पाक आर्मी, पाक फौज, पाक रेंजर्स कहीं कम नहीं है। ये वो जदीद तरीका है जो शायद मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन ज़रूर कहूँगा कि यकीन करें कि रात हो दिन हो किसी भी पहर हो, रेंजर्स 24 घंटे अवेलेबल है अपने लोगों के लिए बॉर्डर पे। थैंक यू अगेन सर वक्त देने के लिए और मैं शुक्रगुजार हूँ। ईद मुबारक कहूँगा और आप इसको लीड कर रहे हैं। अब इतने अंधेरे में हमने आपको देख के हम तो आ गए, जिसमें आपने हमें कहा लाइट बंद कर दे। सर ये क्या काम कर रही है? बिल्कुल दुश्मनों पर नज़र है। रात को दुश्मनों के ऊपर नज़र रखती है, ये ऐसा आला है तो कोई भी हरकत होगी तो इसमें हम देख सकते हैं और दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करें जो भी, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। दुश्मन बेखबर हैं तो बेखबर रहें, हम जाग रहे हैं, हमारी सिंध रेंजर्स जाग रही है और यकीन जाने ईद के आखिरी पैर में फिर कहूँगा कि हम जाग रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। काले कपड़े और लंबे बाल मशूका दे, आशिका दे काले कपड़े और लंबे बाल मशूका दे, ओ मजा काले बाला दा, ओ मजा काले बाला दा, खुदा डोला के वे पता ओ मेरे दिल दे हाला दा, खुदा डोला के वे पता ओ मेरे दिल दे हाला दा, कोई अलफ ते बेमाया, कोई अलफ ते बेमाया, जेड़े सिम नवी की दिए ओदा नंबर ते दे माया, जेड़े सिम नवी की दिए ओदा नंबर ते दे माया, आशिकां दे काले कपड़े लंबे बाल मशूकां दे, ओ मजा काले बाला दा, ओ मजा काले बाला दा, खुदा डोला के वे पता ओ मेरे दिल दे हाला दा, खुदा डोला के वे पता ओ मेरे दिल दे हाला दा, आसमानी तारे नी, ओ आसमानी तारे नी, गलियां दे कख चुन के ओ असां वक्त गुजारे नी, गलियां दे कख चुन के ओ असां वक्त गुजारे नी, आशिकां दे काले कपड़े ओ लंबे बाल मशूकां दे,
गुलहा रखणी जे कबर ते अची मां उथी न सघां कावड़ न कजा गुलहा रखणी जे कबर ते अची मां उथी न सघां कावड़ ता कखड़ा खणी तुंहिंजो ना फरमान न थींदस मां सॾ ॾेई न सघां कावड़ न कजा गुलहा रखणी जे कबर ते अची मां उथी न सघां कावड़ न कजा ॾाढो ज़हर ज़माने जो वॾुखियो इन कारी हर आमूं खे ॾंगियो गुलहा रखणी जे कबर ते अची मां उथी न सघां। अच्छा जी, किसी ने मुझसे कहा शेर है ईद पर, बिल्कुल आप सुना दें, बताएं शेर सुनाएं। है कसम मुझे इस परचम की, इस परचम को मिटने नहीं दूंगा। कसम खाता हूँ इस परचम की, इस परचम को मिटने नहीं दूंगा। जान भी चली जाए मगर इससे ऊपर किसी और परचम को आने नहीं दूंगा। और इस पे इसके ऊपर कुछ बंदा नहीं है, जो शेर पे बात ही खत्म हो गई, लेकिन एक चीज बनती है और बहुत जोरदार तरीके से बनती है, पाकिस्तान पाकिस्तान। तू सलामत रहे, तू कयामत रहे, मेरे वतन तू हमेशा रहे, क्योंकि मैं अपने अल्फाज में हमेशा कहता रहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख सकते हैं पड़ोसी देश का वो झंडा आपको दिख रहा होगा, और ये वो लाइन है जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की वो लाइन है जहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है। बात सिर्फ इतनी है, मेरा वतन है, मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। आज ईद का दिन है, ये जवान जो आज अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे, यकीन जाने शायद देखने वाले आप लोग अपने घरों में शीर खोरमा खाना बहुत कुछ इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन ये वो जवान है जो आज भी आपके लिए बॉर्डर पे खड़े होकर आपके लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यकीन जाने मैंने आज जो वक्त यहाँ गुजारा ईद का पहला दिन, मैं दिल से कहता हूँ कि मेरे दिल ने कहा कि जज्बा है, जुनून है, मोहब्बत है अपने वतन से। ऐ मेरे वतन तू सलामत रहे, तू कयामत रहे, तू आबाद रहे, तू शादबाद रहे। मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कहता हूँ मेरा वतन सबसे प्यारा है। ईद थी, प्यारे लोग मिले, प्यारे जवान मिले, प्यारे प्यारे वो लोग मिले जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी इस फोर्स के लिए। आज उनके बीच में रह के मैंने महसूस किया कि मेरी फौज, अफवाज फौज कैसी है, मेरी सिंध रेंजर्स कैसी है, मेरी पाक रेंजर्स कैसी है। आज मेरे पास शायद अल्फाज हैं, क्योंकि ये शोधाओं की वर्दी है, ये शोधाओं का लिबादा है जिन्होंने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए पूरी जान दे दी। लेकिन आज वो शहीद जरूर है, पर मुल्क आज़ाद है, आबाद है, शादबाद है। यकीन जाने ये मुल्क रहेगा। मैंने शेर का आगाज किया था, उस शेर को आज फिर दोहराता हूँ कि अलिफ से अनार की जगह अलिफ से इंसानियत पढ़ाएं, तो यकीन जाने ये मुल्क भी आगे जाएगा, कौम भी आगे जाएगी, लोग भी आगे जाएंगे। हमेशा की तरह मैं कहता हूँ और कहूँगा कि जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।